जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 13 दिसंबर को सुबह 4:44 पे सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर मैं अपना सत्संग साझा कर रही हूँ। बस हमारा यही है उस पिता परमेश्वर के चरणों में हरदम जो हर पल रहमत उनकी बरस रही है, हमारा भी शुक्राना हर वक्त मन में होना चाहिए। शुक्राना 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 मेरे मालिका। और ये जो नया दौर चला है गुरु जी का वर्ल्ड ओवर, इसको प्रभु बनाए रखना। इससे बहुत जागृति आ रही है लोगों में। इंसानियत जो ख़त्म होती जा रही थी, एक बार फिर इंसान को इस चीज़ के बारे में सोचने में मजबूर कर दिया है और लोग अच्छे रास्ते की तरफ चल पड़े हैं। हे दात्या, ये सोच बनाए रखना और हमारी ज़िंदगी में सदैव रहना, कुछ ना कुछ करिश्मा करते रहना, सो दैट वी आर इन टच। बस हम आपको शुक्राना के सिवा कुछ और दे नहीं सकते। सब कुछ तो आपका दिया है प्रभु, हम क्या दे सकते हैं सिवाय इसके कि दिन रात जैसे आपकी रहमत बरसती है, वैसे ही हमारे मन से, हृदय से शुक्राना 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 निकलता रहे। ये कहते हुए प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी लाचार बेबस लोग हैं, जितना दुख दलिद्र है, उस पर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आपके बिना हम कुछ नहीं है मेरे दातिया। सदा अपनी मेहर बरसाते रहिए। ये कहते हुए मैं आपको आपका सत्संग को विराम देती हूँ और मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार का दिन और शुक्राना गुरु जी के शुक्राने का दिन। वैसे तो रोज ही शुक्राना होता है, लेकिन शुक्रवार का तो अलग ही बात होती है। अमृत वेला 6:30। सॉरी गुरु जी, आज लेट हो गए उठने में, प्लीज गुस्सा मत होइएगा। आज 1-2 दिन से शावर भी नहीं ले पा रहे हैं मॉर्निंग में, बिकॉज बहुत ठंडी है। तो सॉरी उसके लिए, आपको बोल रहे हैं। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे हम अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं। शुक्राना विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, आपको भी गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले। हमारा शुक्राना सत्संग ये है कि कल थर्सडे था, हम अकेले गुरु जी का सत्संग कर रहे थे। हमने थोड़ी देर में देखा कि दिया जो है वो थोड़ा बुझ गया है, तो हमने जाके उसकी जो ग्लास होता है उसको उठाया और नीचे रखा। तो बस वो जैसे ही नीचे रख के मैंने उसको उठाया, वो टूट गया और मेरे दिमाग में ऐसे स्ट्राइक किया कि जरूर कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था जिसको गुरुजी ने छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। पता नहीं आप कैसे ऐसे चमत्कार करते हैं, मतलब वो तो मतलब उसके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है गुरुजी एक्सप्रेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ा कष्ट था जो कि आपने छोटे में काट दिया। एक्सीडेंट को भी मेरे बहुत बड़ा था, मेरे ऊपर हादसा होने वाला था, उसको भी आपने छोटे में काट दिया।
मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी-पापा की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई भी गलती हो अनजाने में या जानबूझ के भी, उसके लिए हमको माफ़ कर देना गुरुजी प्लीज़। अब मेरे घर से ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी सब दूर कर दो गुरुजी, बस अब और नहीं झेला जाता। वैसे तो आपने बहुत कम कर दिया है, उसके लिए शुक्राना। बस आपने कल से बहुत ही अच्छे और पॉज़िटिव मैसेजेस दिए, जिससे कि हम बहुत ही अच्छा दिन बीता कल। इसके लिए शुक्राना, क्योंकि वो इतने बुरे-बुरे मैसेजेस देख के तो सच में दिमाग खराब हो जाता था। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है, मतलब आई एम सो शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि हम क्या ही बोलें आपको। आपने इतना किया, इतना किया, इतना किया, भंडार भर दिया, हर एक चीज़ इतनी 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 अच्छी कर दी, हम तो कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोच सकते थे कि मेरे हस्बैंड गुस्सा करना बंद कर देगा। उसका गुस्सा खत्म, मतलब इनफैक्ट खत्म ही हो गया है। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आपने इतनी मेहर करी है, हम तो अपने पहले भी हम बहुत पूजा करते थे, लेकिन मेरे ख़्याल से इस नेगेटिविटी की वज़ह से और मेरे घर में इतना ब्लैक मैजिक होता था कि आई थिंक कभी हमसे भगवान कोई प्रसन्न ही नहीं होता था। हम अपने ऊपर अपने आप से ही बहुत दुखी हुआ करते थे कि हम इतनी पूजा कर रहे हैं, इतना तो भी भगवान मेरी नहीं सुनता। बट हम गलत थे। जब से हमने आपसे जुड़े, आपसे प्यार करना सीखा, आपने हमको इतनी अच्छी भक्ति सिखाई, इतना प्यार करना सिखाया। हमने 25 साल से नहीं किया गुरुजी। उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरुजी। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ गुरुजी। Thank you, Vipin uncle and Soumya auntie, for sharing my satsang. Love you, Vipin uncle also, कि आप इतने स्वीट हो, इतना इतना टीडियस काम आप ही कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार 13 दिसंबर, गुरु जी का ब्लेस नंबर। मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग सुबह के 5:03 हो गए हैं। आप सबकी कृपा से गुरु मंत्र के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का दिन गुरु के नाम से, सुबह गुरु जी के प्यारे प्यारे मंत्र से शुरू हुआ और गुरु जी के सिमरन से ही बीता। बड़ा टेंशन वाला समय था, क्योंकि कोर्ट में हियरिंग थी। मैं वीसी में ही ज्वाइन किया था मैंने, लेकिन हमारे प्रभु जी की कृपा से, गुरुपा जी की असीम कृपा से सब ठीक-ठाक हुआ। नेक्स्ट डेट मिली है। गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ा सहारा, गुरुपा जी आपका बहुत बड़ा सहारा है। आपने कहा था गुरुपा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा। गुरुपा, आप जो कहते हैं हमेशा वही होता है। आपने मुझे कहा था, बेटी तू क्यों चिंता करती है, मैं तुझे हारने नहीं दूँगा।
आपकी बात पत्थर की लकीर होती है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। प्लीज 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 गुरुजी, हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ रहने के लिए, मेरे बच्चों की फिक्र करने के लिए। आपने कहा है मैं उनका नाना हूँ, मैं नहीं फिक्र करूंगा तो और कौन कौन करेगा। गुरुपा शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे परम पिता परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, प्रभु जी, घट घट के वासी, सब कुछ जानने वाले, आप हमारे सारे दुख सुख आपके हैं। आपके चरणों में समर्पित हूँ। आपने थाम रखा है, उंगली पकड़ रखी है। सारे कष्ट आने से पहले हर लेते हो गुरुजी महाराज जी। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। हम अपनी जुबान से आपका शुक्राना करके आपके किए हुए एहसानों को भी कभी भी नहीं उतार सकते, जन्मों जन्मों तक नहीं उतार सकते हैं गुरुबा। आप बेशुमार शांति, धन, दौलत, इज्जत सब कुछ बख्शते हो गुरुजी। सिर्फ और सिर्फ आप कहते हो कि मंत्र जाप करते रहो, शुक्राना करते रहो। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, मन मन से शुक्राना, कण कण से शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना। पूरी जिंदगी भी शुक्राना करती रहूं तो भी मैं आपके चरणों को धो धो के भी पीऊं गुरुजी तो भी बस कह नहीं पा रही हूँ कि कैसे भक्ति करूं आपकी, कैसे आपका भार उतारूं गुरुजी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। गुरुजी सब संभाल लेते हैं आप, हर घड़ी ध्यान रखते हो आप। गुरुजी ने कहा है नए साल में मेरे बड़े मंदिर में आ जाना, गुरुपा जी के घर, जो कि मेरा मायका है, मेरा मंदिर है। मेरे मन के देवता वहां बैठे हैं, मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं कि जरूर आके अपने आशीर्वाद की पोटली ले जा। गुरुजी मुझे कैसे भी हो आप वहां बुला लेना, जरूर अपने चरणों में जरूर बुला लेना। आपका दर्शन पाने के लिए मेरे गुरुपा, मेरी बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। गुरुपा हमारे सारे बिगड़े हुए काम आप बनाते हो और सिर्फ शुक्राना करो कहते हो। शुक्राना बढ़ा दे, मंत्र जाप बढ़ा दे, जो मैंने थोड़ा बढ़ाती जा रही हूँ अब। गुरुपा जी ने कहा है मैं तेरे समय को रोक दूंगा, तू क्यों चिंता करती है। गुरुपा कहते हैं तेरे बच्चों के साथ उनके नाना जी हर पल रहते हैं। गुरुपा ने कहा है मेरा तो उनके बिना जी भी नहीं लगता। गुरु जी लख लख शुक्राना गुरुपा, हर पल हर घड़ी हर श्वास आपका शुक्राना। ये आपका, मेरा जीवन आपका है, हर पल आपको
ध्याऊं, आपको पाऊं, आपका ही नाम सिमरूं, जो आप कहें वो करूं। गुरुपा, आप कहते हो मैं तुझे एक नेक इंसान बनाना चाहता हूँ। गुरुपा, सब सौंप दिया है आपको। मुझे बहुत कुछ बदल दिया आपने पहले से, और भी बदलो। गुरुपा कहते हैं अभी तुम्हारे अंदर बहुत कमियां हैं, तुम पूरा अपने आप को समर्पित नहीं करते हो। ऐसे ही गुरुपा गुरुपा कहते हो। गुरुपा, और ताकत दो, और हिम्मत दो, सब कुछ आपको समर्पित कर दूं, और जरा सा भी चिंता ना करूं। लेकिन हम इंसान हैं, फिर चिंता करने बैठ जाते हैं। गुरुजी, माफ करना मेरी गलतियों को, माफ कर देना मेरे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर। मेरा जीवन आपको सिमरे, आपको ध्याए, ये जीवन आपका है, उधार है आपका हमारे ऊपर। आपने कहा है तू मेरी लाडली बच्ची है। आप कहते हो कि आपने मुझे खुद ही चुना है। आप कहते हो कि आप मेरे पास हैं हमेशा। आप कहते हैं कि मैं हूँ, तू क्यों टेंशन करती है, चिंता करने के लिए मैं हूँ। आप कहते हैं कि बस तू ऐश कर, सब कुछ मुझ पे छੱਡ दे। आप कहते हो कि ये सारा जमाना देखेगा, मैं तुझे कहां से कहां तक पहुंचा दूंगा, फर्श से अर्श तक पहुंचा दूंगा, तू नजारे देख। आप कहते हैं कि अभी तूने देखा ही क्या है, अभी मेरा डमरू जब बजेगा तो फिर तू देखना कि तुझे कहां से कहां तक पहुंचाता हूँ। गुरुपा, आप जैसे गुरुजी को मैं बारी बारी क्यों ना जाऊं, क्यों ना बलिहारी जाऊं, क्यों ना मैं सदके लूं आपके। आपने ऐसा जीवन संवारा है, ऐसा ध्यान रखते हो आप। गुरुपा बन के, हमारे पापा बन के, हमारी उंगली पकड़ के, हमारे हर कष्ट को सहने वाले मेरे गुरुपा। इतना ध्यान तो हम भी अपने बच्चों का नहीं रखते हैं। गुरुपा, आप हमारे सारे कर्म 90% कर्म अपने ऊपर ले लेते हो, और फिर 10% के लिए भी हम कहते हैं कि इतना भी, ये भी बहुत ज्यादा है। गुरुपा कहते हैं अगर मैं तुझे ज्यादा सब्र करने के लिए कह रहा हूँ, ज्यादा कष्ट हो रहा है, तो उसका फल भी तुझे बहुत ज्यादा दूंगा, बहुत ज्यादा फल मिलेगा। गुरुपा शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं कि कुड़िए तेरी झोली विच बहुत वड्डी खुशी, खुशखबरी डाल देती है। सत्संग सुन, घमंड बिल्कुल ना करी, नीवी होके रही, कि मिठाई मंगवा के आप भी खाई और मनु भी भोग लगवाई। हाँ जी गुरुजी, मुझे पता नहीं वो खुशखबरी कब आने वाली है, पर आएगी जरूर। जब मेरे गुरुपा ने कह दिया है, आपने कह दिया है, तो मेरे जीते जी ही वो मैं जरूर सब देखूंगी। गुरुपा, गुरुपा, फिर एक आपने आज एक मैसेज दिया
कि एक औरत है जो कि तेरे परिवार की ही अपनी ही बेटी है, समझ लीजिए, और उसने तेरा घर तबाह किया है, लेकिन उसे मैं देख लूँगा। वो पानी के लिए तरसेगी। गुरुपा सबको उनके कर्मों की सज़ा आप देते हैं। गुरुपा ने कहा है तूने कुछ नहीं करना है, तू बस शुक्राना कर। गुरुपा जी आपका लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। आप उन लोगों को रोक दो गुरुपा जो दूसरों के घर को बर्बाद करते हैं, उनकी खुशियों को तबाह कर देते हैं। 10-15 साल तो ऐसे ही वो लाइफ में पीछे हमें कर दिया है। बहुत कुछ खो चुकी हूँ मैं, आगे आपने संभाल लेना है गुरुजी पाजी। गुरुपा मेरे को अब और कोई भी किसी से भी कोई डर नहीं है, मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं। मैं अब उन लोगों से बिल्कुल नहीं डरती हूँ। जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं सब गुरुपा जी आप काट देना। घर में भी कहीं पे भी कोई भी हो, कुछ भी हो, वो सभी आप उसको स्वाहा कर देना। जहाँ-जहाँ भी जो चीज़ पड़ी हो। मैं तो उतनी अब सफाइयाँ नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। बहुत पेन रहती है बॉडी में। मैं कभी भी नहीं कुछ करती हूँ गुरुजी। जो करवाना है, मेड से करवाना है, वो करती है। आपने मेरे घर का ब्लैक मैजिक काट रहे हो और पूरा काट देना गुरुजी। आपका लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। हमें गुरुपा बस अपने चरणों में रखना, हमारे सिर पर हमेशा आपका हाथ रहे, हमेशा आपका साथ रहे, हमेशा आपकी उँगली थाम के चलूँ। आप मेरी उँगली कभी मत छोड़ना गुरुजी। मेरे और मेरे परिवार की ये सिर पर हमेशा आपकी असीम कृपा बनी रहे। और गुरुपा सारे जीवों का आप भी ध्यान रखना, सारी सात संगत का भला, सर्वदा भला गुरुजी महाराज जी, सब जीवों का भला, निर्जीवों का भला, बेज़ुबानों का भला, कृपा करना गुरुपा। सभी के दुख, रोग, कष्ट दूर करो, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो घर में हैं, उनके दुख, कष्ट, बीमारी सबको दूर करो। मेरी भी सारी बीमारी हर लो गुरुपा। बहुत सारी हर ली है आपने, अभी भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। गुरुजी आपका जल प्रसाद, चंदन, तिलक प्रसाद सब मैं यूज़ करती हूँ और बड़ी शक्ति मिलती है मुझे इनसे गुरुजी। और मुझे अब बड़े आराम से नींद भी आ जाती है गुरुपा। सब आपकी कृपा से ठीक हो रहा है। आपका बारंबार शुक्राना है। इसी के साथ मैं अब आज सत्संग में विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा सौम्या जी को और विपिन जी को बहुत-बहुत मेरी अरदास है उनके लिए, उनको बहुत सुख देना, उन पर कृपा करना, उनके रास्ते में हमेशा फूल बिछाना। सबके दुख हरने वाले प्रभु आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। आज की डेट है 13 दिसंबर, यानी मेरे गुरुपा का डेट, और टाइम हो रहा है 3:37 सुबह के। आज का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। संगत जी, मैं इस समय गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ, तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे, गुरुपा ही बुलवाएंगे। गुरुपा ये अमृत वेला दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।
जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। एक नया दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी फूड देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जहाँ पे सबके इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इससे हमारे कष्ट भी कम होते हैं और जो बोल रहे होते हैं उनके कष्ट भी कम होते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे विपिन भाई और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतनी प्यारी और इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, इस जीवन काल में जितने भी दिन बचे हैं बस आपकी सेवा में जाए, आपकी भक्ति में जाए, यही आशा करती हूँ। भक्ति देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भक्ति के लिए शक्ति देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इस भक्ति में हमेशा आपका नाम जप रहे, उसके ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप जानते हो कल रात से मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, उनको फीवर है 102। तो मैं रात से उनकी सेवा कर रही हूँ। ये सेवा भाव भी आपने ही दिया है गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं जानती हूँ कि आप उनके कोई कष्ट काट रहे हो, इसलिए आपने उनको फीवर के रूप में ये 10% जो आप देते हो दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपके जल प्रसाद से उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, मुझे पता है गुरुपा। उनके जो भी कष्ट हैं काट देना गुरुपा, जैसे भी बस उनको ठीक कर देना गुरुपा, क्योंकि फीवर उतर नहीं रहा है, काफ़ी देर हो गई है और दवाई भी दे चुकी हूँ बट उतर नहीं रहा है गुरुपा। और मैं यहाँ पर उनके साथ अकेले रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा गुरुपा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उनका फीवर ठीक कर दीजिए गुरुपा, उनको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, उनको लाइफ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। अपने सारे संगत परिवार को ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, उनको हमेशा आपकी खुशबू आती रहे, पॉजिटिविटी फैले। विपिन भाई और सौम्या आंटी के घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहे, हमेशा उनके घर में आपकी खुशबू रहे। जितने भी बेजुबान जानवर हैं उनको हमेशा ऐसी ब्लेस करना गुरुपा। शेफी को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी और उनके फैमिली को हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। उनके घर में बहुत बीमारियां हैं, आप कष्ट काट रहे हो, उनके पता है, उनका टेस्ट ले रहे हो गुरुपा, हमें सब पता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उनके जो कर्जे हैं, बिजनेस में जो भी समस्याएं हैं वो दूर करना गुरुपा, उनको ब्लेस करना गुरुपा, उनको ब्लेस करना गुरुपा। अपनी इस बेटी को नीवे होके चलाना गुरुपा, कभी किसी से गलत ना बोलूं, कभी कोई गलत विचार ना आए, चिंतन करूं, चिंता ना करूं गुरुपा। नीवे होके चलूं गुरुपा, गुस्सा छोड़ दूं गुरुपा, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं गुरुपा, और अपने गुरुपा का नाम हमेशा रोशन करूं। पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी फैलाऊं गुरुपा, नेगेटिविटी से दूर रहूं। बस यही आशा करती हूँ, यही मांगती हूँ गुरुपा, और कुछ चाहिए नहीं है इस बेटी, आपकी बेटी को। जैसे आप अपनी बेटी को सच्ची बनाना चाहें वैसे बनाइए गुरुपा। ये जीवन आपको समर्पित है, मेरी तरफ से पूर्ण समर्पण है गुरुपा आपको। मुझसे कुछ गलती हो जाए इस सत्संग को बोलने करने में तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित है, समर्पित है। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय, सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। जय गुरु जी।
आज 13 दिसंबर 2024 सुबह के 4:30 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कहा, बेटा न्यू ईयर 2025 में तेरी किस्मत का नया सफर शुरू होने में सिर्फ शुक्राने की देरी है। जनवरी फर्स्ट वीक में तुझे गुड न्यूज मिलेगी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अपने मैसेज था, बेटा तेरे संकट कट जाएंगे। गुरु जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तो सिर्फ मंत्र जाप कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। संगत जी, हमारे गुरु जी की अपार कृपा है। मेरे अंदर विश्वास बना दिया है गुरु जी ने। कि गुरुपा की कृपा और मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। संगत जी, हमारे गुरु जी हर पल अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। ये हमारे गुरु जी की महानता है। हमारे गुरु जी देवों के देव महादेव हैं। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का तहे दिल से आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करके गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी संगत पर हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। बाबा थैंक यू और सॉरी भी। कल आपकी बेटी शिखा आपका शुक्राना मन ही मन करती रह गई। रात में आपने आके ब्लेस भी किया, सबको ब्लेस कर रहे हो। कई आपने सेवाएं भी दी, मैंने जल प्रसाद और चंदन टीके की सेवा भी ली आपसे। लेकिन बाबा, आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती है कि वो पल पल बस आपको याद करके आपकी दी हुई
सेवा करती जा रही है। बाबा प्लीज़ हर पल अंग संग सहाय रहना और सबनों ब्लेस करना। संगत जी, मैं अभी गाँव में हूँ। अभी मेरी माँ के बरसी की पूजन चल रही है। गुरुजी ने आज सुबह से मुझसे कुछ इतनी प्यारी सेवाएँ ली हैं, जिनका बखान मैं वापस आके ही कर पाऊँगी। अभी शॉर्ट में इतना ही कहना चाहती हूँ कि सब लोग बड़े-बड़े लोगों पे लगे हैं। हमारे यहाँ जो छोटी-छोटी बच्चियाँ काम करती हैं, जो सेविकाएँ काम करती हैं, गुरुजी ने उनको भोजन खिलाने की सेवा ली और वो भी चुपके से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहले सब बड़े खाते हैं, फिर उन लोगों को का नंबर आता है, लेकिन बच्चे बहुत छोटे हैं जो कि अभी सुबह से काम पे लगे थे, तो गुरुजी ने ये सेवा बख्शी और गुरुजी ने पर्दा भी पाया शुरू में और बाद में सबने देखा। अब जब चाहे जो गुस्सा होंगे, लेकिन ये सेवा तो गुरुजी की हमने ली और शायद अच्छे से की, निभाई भी बाबा। और गुरुजी ने आज मुझसे सुबह से चाय की सेवा ली है, सबको पिलाने की चाय, कॉफ़ी, और गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग भी दी है। कई जगह मन उदास भी हुआ, गुरुजी ने थाम लिया, कई जगह मन व्यथित भी हुआ, गुरुजी ने थाम लिया। गुरुजी मेरी माँ बन के मेरे अंग संग हैं, गुरुजी मेरी शक्ति बन के मेरे अंग संग हैं। मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ मेरा महाशिव खड़ा है, वो मेरी माँ बन के खड़ा है। मुझे किसी बात का अब तकलीफ़ भी नहीं होती है, किसी बात से दुःख भी नहीं होता है, क्योंकि साक्षात महाशिव महाराज, सदाशिव महाराज मेरे संग एक पीली पक्षी के रूप में, उन्होंने कहा था कि बटरफ्लाई रूप में आऊँगा, पहचान लेना। बहुत डिवाइन दर्शन दिया है मेरे बाबा ने, पीले रंग की प्यारी सी चिड़िया और बटरफ्लाई दर्शन के रूप में। अनंतम शुक्राना बाबा, बस दिल से शुक्राना बाबा, बस शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना और भूल चूक की माफ़ी बाबा, और कुछ नहीं कहती हूँ। बख्श दिहो मोरे बख्शनहारे, सर्बदा भला करना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्बदा भला। बाबा अभी काम का समय है, मैं जा रही हूँ बाबा, आपका आशीर्वाद लेने आई थी नहा के मेरा पहला पूजन यही होता है कि मैं आपका शुक्राना करूँ, और ये आप समझते हो कि आपकी बेटी बेचैन हो जाती है। बस मैं आपके चंदन टीका करके मैं अब जा रही हूँ अपने माँ बाबू जी की सेवा करने। शुक्राना मेरे बाबा। बाबा अपना ख्याल रखना और हर पल मुझे इसी तरह अपना प्रेजेंस शो करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हर जगह मुझे दिख रहे हैं, हर जगह मुझे महसूस हो रहे हैं, हर जगह मुझे फील हो रहा है, मेरे हृदय में अब विराजमान है हमारे प्रभु, साक्षात हमारे महादेव, हमारे सदाशिव महाराज। अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे दाता, सौम्या आंटी, विपिन अंकल, 7.5 संगत जी का अनंतम शुक्राना। और मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ सभी संगत जी से कि मैं अभी रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ मैसेज का। आई एम सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि अभी जो सेवा गुरु ने दे रखी है वो करना पहले बहुत ज़रूरी है। मैं शब्द चला के रख दी हूँ, हर जगह गुरुजी ब्लेस करते हैं। और कल का जो शुक्राना है वो मैं आपको बताऊंगी, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि गुरुजी ने किस तरह मुझे टेलीपैथी से आंसर दिया। मैं बताऊंगी संगत जी, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ प्रणाम करने माँ वाली पूजा को। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप मेरी आवाज़ से समझ पाएंगे कि मैं कितनी खुश हूँ और मैं कितनी प्रसन्न हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मंत्र मेरी शक्ति है, यह मंत्र मेरी ऊर्जा है, यह मंत्र मेरे जीवन की समिधा है, यह मंत्र मेरे जीवन का आधार है और गुरु मेरी परिभाषा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ। आज डेट है 10 नवंबर 2024 और टाइम हुआ है 6:06। ये मैं अपना संध्या वेला का सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। मैं अपना आज का सत्संग सौम्या, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। मुझसे अगर कुछ भी बोलने में भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
काफ़ी महीनों से मैं गुरुजी के मंदिर जाने की सोच रही थी। हर बार सोचती अब जाऊंगी, आज जाऊंगी, ऐसे जाऊंगी, लेकिन मेरा गुरुजी के मंदिर जाना हो ही नहीं पा रहा था। जैसे गुरुजी की आज्ञा ना हो। फिर गुरुजी के मैसेज आने लगे कि मैं आ जा, अपनी ब्लेसिंग ले जा। मैं बैठा हूँ तो अपनी ब्लेसिंग ले जा, आ जा गुरुजी के पास आ जा। पर मैं गुरुजी कैसे जाऊँ, कोई रास्ता बनाओ। मेरा बच्चा भी छोटा है, अब मैं कभी अकेले गई नहीं। मेरे हस्बैंड अंकल मेरे को ले जाने के लिए रेडी नहीं थे। कैसे करूं। तो कल की बात है कि कल ना मेरे हस्बैंड ना किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। जिनसे वो बात कर रहे थे वो अंकल गुरुजी की संगत है, गुरुजी के मंदिर वो हर मंडे जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, वहाँ सेवादार हैं। तो उन्होंने कहा आज आप घर आ जाओ, मैं घर आ जाओ, आपका काम घर पे कर दूंगा लैपटॉप पे। तो वो अंकल सुबह सुबह घर आए। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो मतलब मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी। जैसे मैंने दरवाज़ा बोला, अंकल ने सबसे पहले बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी। और सुबह सुबह मेरे घर में मेरे गुरुजी आ गए। उन अंकल के थ्रू उन्होंने मुझे गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप दिया। ये मेरी लाइफ की पहली ब्लेसिंग है जो मुझे खुद मेरे हाथों में, डायरेक्ट मेरे हाथों में आई है। मतलब पहले भी मुझे ब्लेसिंग मिली है, वो अंकल जी देते थे, बड़े मंदिर से आती थी ब्लेसिंग, बट वो मेरे हस्बैंड के थ्रू मेरे तक आती थी। इतने सालों में आज पहली बार हुआ है कि वो डायरेक्ट मेरे हाथों में आई है। तो मेरे लिए तो वो अंकल किसी गुरुजी से, वो मतलब यूँ लगा लो मेरे लिए वो अंकल गुरुजी ही थे। मैं बहुत बहुत खुश हुई। पर इस खुशी के साथ साथ मेरे अंदर ना, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी तो मुझे एक घबराहट सी, एक टेंशन सी उठती। गुरुजी आए हैं, गुरुजी को मुझे खाना खिलाना है, गुरुजी आए हैं आज मेरे घर, गुरुजी आए हैं। एक अलग ही खुशी थी, एक एक्साइटमेंट थी। तो मतलब ऐसे मेरे हाथ कपकपा रहे थे कि पता नहीं क्या, मतलब कि हाँ मैं अभी अंकल को खाना सर्व करूँगी। तो मेरे लिए तो मेरे मन में तो यही भाव था कि वो मेरे गुरुजी है, तो मैं अपने गुरुजी को बोलूँगी गुरुजी खा लो, प्लीज़ खा लो। तो अंकल तो बोले नहीं मैं अपना खा के आया हूँ। फिर मैंने अंकल प्लीज़ एक उसे प्रसाद के रूप में ले, तो अंकल ने थोड़ा सा बाइट लिया। मैं आलू के परांठे बना रही थी। तो मेरे लिए तो मेरा यही एक सबसे बड़ा सत्संग है कि मेरे गुरुजी मेरे घर आ गए, अंकल के थ्रू आए, अंकल के रूप में आए, पॉकेट सब रूप में आए, मेरे गुरुजी आ गए। फिर मेरी अंकल से बात होने लगी कि मुझे भी मंदिर जाना है, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कैसे जाऊँ, मेरा बच्चा छोटा है, मुझे ये परेशान करता है। तो वो बोले अपने हस्बैंड अंकल को बोलो। तो उन दोनों में मजाक होने लगा कि मेरे पास टाइम नहीं होता। तो मैं चुप रही। फिर मुझे अंकल जी बोले सोचने वाले तो सोचते रह जाते हैं। जैसा मैंने उनका, मैं सोच रही हूँ बट महीनों से रह जाती हूँ। तो उस दिन वो अंकल ने पता नहीं क्या था उनके इस बात में कि सोचने वाले तो सोचते रह जाते हैं, वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। तो मेरा यही चल रहा था, मैं फटाफट अपने घर का काम फिनिश करूं, सब्जी वगैरह बनाऊं, ताकि वापस आकर मेरे अंकल के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने मतलब ऐसा वो अंकल आए मेरे घर में जो इतने महीनों से मेरे गुरुजी के मंदिर जाने का प्लान नहीं बन रहा था। मानोगे नहीं संगत जी, उस दिन मतलब मेरे सारे काम रेडी हो गए, मेरा बेटा भी जल्दी से रेडी हो गया। और वो कल का दिन फाइनल दिन था कि मेरे को मेरे गुरुजी के मंदिर जाने को मिला और मेरे को मेरे गुरुजी के दर्शन करने को मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे उन अंकल के मुंह से पता नहीं क्या ऐसे मैजिक वर्ड्स थे कि सोचने वाले तो सोचते ही रह जाते हैं। हाँ संगत जी, इस बीच में क्या हुआ कि मैं रेडी तो हो गई। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोल दिया कि मैं गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ, तुम घर आओगे? वो बोले नहीं मैं तो नहीं आऊँगा। तुम कैसे जाओगे? मैंने कहा मैं कैब करके जाऊँगी, बेटा मेरे साथ जा ही रहा है। तो अब मैं कैब बुक करने लगूँ तो कैब बुक ना हो, वो ऐप बार बार ड्राइवर असाइन। अब मुझे टेंशन, इतनी मुश्किल से तो मैंने गट्स करे हैं। मैं पहली बार अपने छोटे बेटे को अकेले गुरुजी के मंदिर लेके जा रही हूँ और कैब बुक नहीं हो रही। तो मैं इतने गुरुजी के आगे इतना बोल, गुरुजी कैब बुक करवा दो, इतना बोल के मैं अपने बेटे को बोला बेटा गुरुजी को बोलना कैब बुक करा दे। मैं अपना उसके लिए फ्रूट कट करने लगी कि रास्ते में बच्चा छोटा है, भूख लग सकती है। तो ना मेरा बेटा गुरुजी के मंदिर के खड़ा होकर कह रहा है गुरुजी कैब बुक करा दो मजे आएंगे, गुरुजी कैब बुक करा दो मजे आएंगे। उससे यही वर्ड 3 बार बोले होंगे। मतलब उसके 3 बार बोलने के बाद चौथी बार जैसे मैंने अपना फ़ोन उठाया ना, मेरा ड्राइवर असाइन हो गया। संगत जी मेरी कैब बुक होगी। जैसे गुरुजी ने मेरे बेटे की बात मिनटों में सुन ली और उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ कि तू आना चाहता है, तेरे को मज़े करने हैं मेरे बेटे को। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत दिनों बाद मुझे आपके मंदिर दिनों महीनों बाद गुरुजी आपके मंदिर आने को मिला। आपने मुझे अपनी ब्लेसिंग पॉकेट स्वरूप दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपको बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन की मेरी खुशी, मेरी एक्साइटमेंट वो अलग ही थी
कि जैसे हम बेटी अपने माँ के घर जाने से खुश होती है ना, ऐसे ये भी बड़े मंदिर भी हमारा मायका है, जैसे गुरुजी कहते हैं। तो गुरुजी के मायके की जो खुशी थी ना, वो खुशी ही अलग थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग का यहीं पर विराम करना चाहूँगी, पर उससे पहले मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हाँ संगत जी, मुझे एक बात और याद होगी। जब मैं गुरुजी के मंदिर गई ना, तो वहाँ हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद और मिला पकोड़ा प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा और लड्डू प्रसाद मिला। और लड्डू प्रसाद तो मेरे बेटे का फेवरेट है। तो जैसे ही हमने कैब में बैठ के, मैंने उसने अपना लड्डू प्रसाद तो पूरा फिनिश करा, और कई दिनों से कह भी रहा था मम्मी लड्डू खाने लड्डू खाने। तो देखो गुरुजी ने ना, मुझे लगता है कि मैं मेरे बेटे को नहीं लेके गई, मेरा बेटा मुझे ले गया। गुरुजी को मेरे बेटे से ज़्यादा मिलना था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरु महाराज, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आप देने वाले हो उसका भी शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज तारीख है 11 नवंबर 2024, दिन है बुधवार। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगति, कुछ समय पहले मेरे पास ना गुरुजी का मैसेज आया था। ये 1-1.5 महीने की पहले की बात है कि उन्होंने मुझे मेरे ना शरीर में पड़ रही बीमारी के लिए काढ़ा बताया था, जिसे मैं 1-1.5 महीने से अच्छे से फॉलो कर रही थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैंने नहीं पिया, क्योंकि मैं थकी हुई थी या कुछ था, टाइम नहीं था, तो मैं नहीं पी पाई। तो उस दिन तो मुझे गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट डे फिर मैं कुछ लेजी हो गई, मैंने फिर नहीं बनाया। तो 2 डेज जैसे वो सेकंड डे हुआ ना, मैं बेड पे जाके लेटी और मैंने अपना फेसबुक खोला, तो मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है, मैंने तेरे को कहा था ना कि वो काढ़ा पीना है, तो बात नहीं मानती, आलस कर जाती है, वो काढ़ा पीना तेरे लिए बहुत जरूरी है। देखो संगत जी, गुरुजी कैसे, मतलब मैंने 2 दिन वो काढ़ा नहीं पिया और मेरे पास मैसेज आ गया। 1.5 महीने तक उनका कोई ऐसा मैसेज नहीं था, क्योंकि मैं उसे अच्छे से फॉलो कर रही थी जैसा मुझे गुरुजी ने बोला था।
तो देखो गुरुजी अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखते हैं कि बेटी 2 दिन से आलस कर रही है, निगलेक्ट कर रही है और वो चीज़ इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप मेरा इतना ध्यान रखते हो। और पहले मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मेरे लिए एक पॉकेट स्वरूप भिजवाया था। तो फिर मेरे मन में ये आ रहा था, मैं गुरुजी आपका पॉकेट स्वरूप कहाँ रखूँ? मैं ना अपने पर्स में रख लेती हूँ। तो मैं जब भी जाती पर्स लेके जाती ये वाला, तो इसी में फिर मेरे माइंड में ये आया कि अब मैं कैसे करूँ, जब जाऊँ इसको पहले मंदिर में रखूँ, फिर जब जाऊँ तो रखूँ पर्स में, फिर वापस आऊँ तो वापस मंदिर में रखूँ। मैं करूँ तो कैसे करूँ? मेरे मन में शंका थी, मैं गुरुजी के पास कहाँ रखूँ गुरुजी को। तो ऐसे थोड़ी देर बाद फिर मेरे पास मैसेज आता है, गुरुजी कहते हैं कि जो मेरा स्वरूप है ना, तुम्हारे घर में कौन सा मेरा स्वरूप आएगा, उसकी क्या जगह है, कहाँ रखना है, उसकी वो जगह मैं खुद डिसाइड करता हूँ, तुम लोग डिसाइड नहीं करते। हाँ, मेरा जब कोई स्वरूप आता है आप लोग उसे काटते हो या कटिंग करके फ्रेम करवाते हो, तो उसे मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो मेरे स्वरूप की कटिंग मत करा करो, वो जैसे उसको वैसे ही फ्रेम करवा लिया करो। तो गुरुजी ने मुझे देखो कैसे आंसर दे दिया कि मेरा डाउट क्लियर कर दिया कि मैं उन्हें अपने पर्स में 24 आवर्स के लिए रख सकती हूँ। उसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ऐसे गुरुजी मतलब छोटे छोटे सत्संग जिंदगी में होते रहते हैं, हमें कुछ याद रहते हैं कुछ नहीं, पर गुरुजी मेरे सारी बातें मुझे याद दिलाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया पासपोर्ट फोटो उनके स्वरूप के लिए, क्योंकि और उनके जय गुरुजी, सॉरी गुरुजी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मैं लिख के नहीं रखती हूँ, उसके लिए सॉरी गुरुजी। मैं आपने आज के सत्संग को यहीं पे विराम लगाना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। हाँ संगत जी, देखो मैं भूल रही थी, इसलिए गुरुजी ने मुझे एकदम याद दिला दिया। मेरा एक और सत्संग था कि पिछले सैटरडे मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे में लड़ाई हो गई थी। तो हमारी अभी ये है कि हम बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल वो अच्छे वाला नहीं है। तो मेरे गुरुजी ने मुझे आज मैसेज करके दिखाया कि पिछले शनिवार अमावस्या को फिर से तेरे पति और तेरे बेटे पर ब्लैक मैजिक किया गया था, जिससे तुम वो मार जानलेवा था, जिससे तेरे पति और तेरे बच्चे को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने उसको छोटे में काट दिया। हाँ गुरुजी, वो हमारी छोटी सी लड़ाई हुई और उसमें मेरा वो कष्ट कट गया। उसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी, तब तक मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरु महाराज, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आप देने वाले हो उसका भी शुक्राना। संगत जी, अगर मेरा सत्संग करने में कोई मुझसे गलती हो जाए बोलने में, तो मुझे अपनी बेटी समझकर माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सौम्या आंटी। जय गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ मैं। और आज का डेट है 13 दिसंबर है और समय हो रहा है 11:43 हो रहा है, और आज शुक्रवार का दिन है ही, तो शुक्राने का दिन है। तो चलिए हम अपने गुरुपा का शुक्राना करते हैं। और शुक्राना स्टार्ट करने के पहले देखिए संजय जी, 11:44 हो चुके हैं, मतलब 11 एंड 4 की ब्लेसिंग्स भी हमें मिल गई है। तो बड़ी खुशी के साथ अब अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करेंगे। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो हमारे गुरुपा का जो आदेश है, तो उसी आदेशानुसार मैं अपने हमारे सुखमनी साहब जी के पाठ का जो मैं उसका भावार्थ में जो उसका सारे अष्टपदी का भावार्थ जानती हूँ, तो आज अष्टपदी 9 का भावार्थ हम जानेंगे। और श्लोक जो इस प्रकार से है उसे हम हिंदी में जानते हैं, तो वो इस प्रकार है संगत जी कि जो हृदय में एक नाम बसा लेता है और सब में प्रभु को देखता है, हर क्षण प्रभु को नमस्कार करता है, हे नानक वह निर्लेप पुरुष सबको पार उतारता है। जो जीव को झूठ छूने नहीं देता, मन में परमेश्वर के दर्शन की लालसा रखता है, जो आंख उठाकर पराई स्त्री को नहीं देखता, जो साधु की सेवा करता है और संतों की संगति में प्रीति रखता है, कानों से किसी की निंदा नहीं सुनता, स्वयं को सबसे बुरा जानता है, जो गुरु की कृपा से विषय त्याग देता है, जिसके मन की इच्छाएं मन से मिट जाती हैं, जो इंद्रियों को जीतकर 5
दोषों से रहित है। नानक जी का कथन है कि करोड़ों में ही ऐसा कोई निर्लेप है। वैष्णव वह है जिस पर हरि प्रसन्न है, जो विष्णु की माया में लुभायमान नहीं होता, अर्थात अलग रहता है। काम करते हुए भी जो कर्मों से रहित है, उस वैष्णव का धर्म पवित्र है, जो किसी फल की इच्छा नहीं रखता, केवल भक्ति और कीर्तन में लीन रहता है, मन और शरीर में प्रभु को याद रखता है, सब पर दयावान होता है। जो परमेश्वर का नाम आप दृढ़ करता है और औरों को जपाता है, हे नानक, वह वैष्णव मुक्ति को प्राप्त करता है। भक्त वह है जिस पर प्रभु भक्ति का रंग होता है, वह काम, क्रोध आदि दुष्टों के साथ छोड़ देता है। मन से सारा भ्रम नाश हो जाता है, सबको परमेश्वर जानकर पूजता है। साधु संगति द्वारा पापों की मैल दूर करता है। उस भक्त की बुद्धि श्रेष्ठ होती है, जो सदा प्रभु की सेवा करता है, मन तन प्रभु की प्रीति में अर्पण करता है, हृदय में हरि के चरण बसाता है। हे नानक, ऐसा भक्त भगवान को प्राप्त करता है। पंडित वह है जो मन को समझाता है, राम के नाम को अपने हृदय में दृढ़ करता है, राम नाम के सार रूपी रस को पीता है। ऐसे पंडित के उपदेश से संसार जीता है। जो हरि की कथा को दिल में बसाता है, वह पंडित फिर योनि में नहीं आता, अर्थात जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। जो वेदों, पुराणों, स्मृतियों को तत्व समझे, निर्गुण ब्रह्म में सारा संसार जाने, चारों वर्णों के उपदेश दे, हे नानक, उस पंडित को सदा नमस्कार है। परमेश्वर का नाम ही सब मंत्रों का बीज है, यही ज्ञान है। चारों वर्णों में से चाहे कोई नाम जपे, जो जो जपेगा उसकी मुक्ति होगी। साधु संगति जहाँ से नाम मिलता है, कोई खास पुरुष ही प्राप्त कर सकता है। कृपा करके जिसके हृदय में बसा दे, कृपा करके जिसके हृदय में बसा दे, पशु, प्रेत, मूर्ख और पत्थरों को भी तर देता है। सब रोगों की दवाई प्रभु का नाम है। प्रभु के मंगलमयी गुणों को गाओ तो जो मुक्ति को देने वाला है, जो किसी युक्ति या धर्म कर्म से नहीं मिलते, हे नानक, प्रभु उसे मिलता है। आदि से जिसकी किस्मत में लिखा है, जिसके मन में परमेश्वर बसता है, उसका नाम सत्य रामदास है। उसे आत्मा का राम भगवान नजर आया है, दासों ने प्रेम से उसे प्राप्त कर लिया है। हरि को सदा ही अपने पास करके जानता है। वह भक्त दरगाह में परवान होता है। वह अपने दास पर स्वयं दया करता है। उस दास को सारा ज्ञान हो जाता है, जो सब पदार्थों और संबंधियों के होते हुए भी इनके मुंह में अपने आप को नहीं फंसाता। नानक जी का कथन है कि ऐसी जुगती में रहने वाला मनुष्य ही सच्चा रामदास अर्थात राम भक्त है। जो प्रभु की आज्ञा को सच्चे मन से मानता है, वही पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। उसके लिए खुशी गम एक जैसी है, उसे सदा आनंद होता है, कभी बिछोह नहीं। उसके लिए सोना और मिट्टी एक जैसी है, अमृत और कड़वी झर एक जैसी है। उसके लिए मान और अनादर एक समान है। उसके लिए राजा और रंक एक समान है। प्रभु जो करता है उसी को ठीक मानता है। हे नानक, ऐसा पुरुष जीते हुए ही मुक्त कहे जाते हैं। प्रभु के सभी ही स्थान हैं। जिस दशा में रखता है घोड़ा, कुत्ता, गाय, पशु, वैसा ही उसका नाम होता है। प्रभु आप ही कराने योग्य हैं। जो प्रभु को भाता है वही फिर होता है। स्वयं कई रूपों में पसरा हुआ है। परमेश्वर के रंग जाने नहीं जाते। जैसी बुद्धि देता है वैसा ज्ञान होता है। पार ब्रह्म सबको संरचने वाला है, उसका नाश नहीं होता। वह सदा ही दयावान, सब पर दया करता है। उस प्रभु का स्मरण करके जीव निहाल होते हैं। तो जो अभी मैंने अष्टपदी 9 का वो जो एक एक श्लोक का हमने अर्थ जाना, तो जो पूरा है उसका भावार्थ हम जानते हैं जो इस प्रकार है। भावार्थ है कि
कई अपने आप को अपरस कहते हैं और लोक दिखावे के कारण अपने आप को किसी के साथ छूते नहीं, परंतु गुरुजी कहते हैं कि अपरस वह कहलाता है जो अपने 5 ज्ञान इंद्रियों को छोड़ दे, जैसे पराई स्त्री को देखना, झूठ न बोले इत्यादि। दिखावा करने वाले मत को गुरुजी करतब कहते हैं और पाखंड कहते हैं। सच्चा भगवती वही कहलाएगा जो तन मन करके प्रभु की भक्ति करता है, बुरे कर्मों का त्याग करके सब में परमेश्वर का रूप देखता है। अपने आप को पंडित कहाने वाले को उपदेश दिया गया है कि जो परमात्मा को सर्वव्यापी मानता है और बिना किसी भेदभाव के सबको परमात्मा के नाम का उपदेश देता है, वही पंडित कहलाने योग्य है। प्रभु का ज्ञान सब मंत्रों का बीज है। नाम का संबंध किसी विशेष धर्म से नहीं होता, चाहे कोई ब्राह्मण हो या वैश्य हो या शूद्र हो। जो भी नाम जपता है वह उसके फलस्वरूप मुक्ति प्राप्त करता है। जो भगवान को प्रसन्न करने का दिखावा करते थे और पैसा इकट्ठा करते थे, यह बात नहीं ठीक थी। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जिसका हाथ कार काम की तरफ और दिल यार की तरफ है, अर्थात सबका करता हुआ भी हृदय निर्लेप है, वही असली रामदास या रामदास है। जीवन मुक्त का अर्थ स्पष्ट करते हुए गुरुजी बताते हैं कि मनुष्य काठ की पुतली के समान है, उसका स्मरण करने वाले दरगाह में मान पाते हैं। संगत जी, तो इस प्रकार हमने जाना सुखमनी साहब पाठ का अष्टपदी 9 का भावार्थ हमने जाना, और बस उसके साथ हम करेंगे हमारे गुरु नानक का जप। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। धन गुरु नानक 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 देव जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी का फतेह। संगत जी, एक चीज आज मैंने मतलब ऐसे तो कई बार 1-2 बार शायद 2-3 बार मैंने पढ़ा शिव पुराण महाशिव पुराण हमने पढ़ा। इसके लिए भी खैर जो मैंने अर्थ भावार्थ जाना, इसके लिए अनंतम दम शुक्राना मेरी कृपा। और शिव पुराण का जो पाठ आप मुझसे करवा रहे हैं, इसके लिए अनंतम दम शुक्राना मेरे कृपा। देखिए कि बात हमारे कृपा कहते हैं ना, ये बात सच है संगत जी कि हम जितनी बार पढ़ते हैं ना महाशिव पुराण, है ना, शिव महापुराण को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उतनी बार हम वो उसमें जो लिखा हुआ है ना उसका भावार्थ हम अलग अलग तरीके से समझ पाते हैं संगत जी। तो जितनी बार हम पढ़ेंगे ना हमारे ज्ञान चक्षु उतनी बार खुलते जाते हैं, क्योंकि एक बार पढ़ने से कभी कभी पूरे बस ऐसे ही पढ़ते नहीं है, नहीं समझ में आता। तो कहते हैं ना कि मैंने एक सत्संग में भी सुना था कि उसको जब 8 बार जब हम पढ़ते हैं तब हम उसका तब जाकर के हम उसको समझ पाते। संगत जी, ये बात सच है कि धीरे 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 जब मैं शायद ये तीसरा या चौथी बार में पढ़ रही हूँ, तो बहुत कुछ मतलब ऐसे तो पढ़ती थी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन कुछ कुछ बातें देखिए वो जब कई बार हम उस चीज को पढ़ते हैं ना तो हमें हर बार वो ना नई चीज लगती है। कुछ कुछ ऐसे स्टोरी टाइप जो होती है तो वो तो हमें समझ में आता कि हाँ ये, लेकिन बहुत सारी बातें जो ज्ञान की बातें हैं ना संगत जी, उसको ना हम जितनी बार पढ़ते हैं ना, तो पहले तो हमें गुरुपा जो है ना, हमें जब हमारा भांडा क्लीन करते हैं, जैसे जैसे हमारा भांडा क्लीन होगा तो वैसे वैसे हमें अर्थ भी उस तरीके का समझ में आएगा। तो उसी प्रकार से संगत जी कि बस वही बात है, जितनी बार हम पढ़ते हैं तो हमें अलग तरीके से हमें वो लगता है कि हम नया ही पढ़ रहे हैं और हम उसमें कुछ नया ही समझ में आता है। तो इसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरे कृपा कि क्यों हमें एक रूपा बताते हैं कि उसको पढ़ समझ। और समझ, आज मैंने एक बड़ी अच्छी चीज उसमें पढ़ी कि जो जैसे पश्चाताप होता है, अगर हमें तो पश्चाताप हम करते हैं, अगर हम कोई गलती की और हमें उसका पश्चाताप हमें करना होता है, तो पश्चाताप करने भी का भी एक विधि होता है। तो बहुत सारा विधि है भाई कि किस प्रकार से पश्चाताप करें कि हमने जो गलती किया है हम उससे हमें उस पाप से मुक्ति मिल जाए संगत जी। तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी संगत जी कि पश्चाताप अगर आपको करना है, उस पाप से आपको मुक्त होना है ना, तो आप महाशिव का नाम जाप करो।
सिर्फ महाशिव का नाम जाप करने से ना, शिव का नाम जाप करने से सोचिए हम पाप के प्रायश्चित के बराबर होता है और उस पाप से आपको मुक्ति मिलती है। संगत जी देखिए ये कितनी बड़ी बात है संगत जी, कि सच कहते हैं ना कि जब हम गुरुपा के सानिध्य में आते हैं तो, और जब हम अपने गुरुपा को जय गुरु जी बोलते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, तो हम इसमें देखिए हमारे गुरुपा इस मंत्र का जो जाप कराने से एक बात है ना कि कर्म कटवाते हैं गुरुपा हमारा, हमारे गुरुपा हमारा कर्म कटवाते हैं और उसमें से भी सिर्फ 10% हमें जो हमने गलती किया वो वही तो पाप हुआ, और कर्म दंड क्या होता है, उसी पाप के वजह से हमें जो कर्म दंड मिलना होता है तो उसी को कहते हैं कर्म दंड, है ना। और देखिए संगत जी कि हम सिर्फ मंत्र जाप एक नॉर्मल नहीं है संगत जी, ये सच में बहुत ही पावरफुल मंत्र है कि जिसको जपने से हमारा अच्छा तो होता ही है, हमें तो पुण्य मिलता ही है, हमारा सारा काम तो होता ही है, लेकिन जो भी हमने पाप किया है ना वो हमारा ये वाकई सच है कि इसको मंत्र का जाप करने से, हमारे गुरुपा का ध्यान करने से, सोचिए सिर्फ इतना छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत आपको बड़े बड़े हमें यज्ञ नहीं करना है, तप नहीं करना है, खुद को जलाना नहीं है, मतलब कहते हैं ना कि गृहस्थ आश्रम में रह के मतलब कहीं भी कुछ भी हम कर रहे हैं, बस अपने गुरुपा का मंत्र जाप करते रहना और हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है ना संगत जी। और ये देखिए कि मैंने 3-4 बार, शायद मैं तो गिनती भी मैंने नहीं किया है मैंने कितनी बार पढ़ी हूँ अभी तक, ये चीज पढ़ी तो जरूर होंगी ना जब मैं एक एक पेज पढ़ रही हूँ, लेकिन आज के डेट में मुझे ये बात है कि मेरे गुरुपा ने समझाया कि देख अब तो तुझको समझ में आया कि मंत्र का मतलब क्या है, कि हमने जितने पाप को किया है ना, जितना पाप किया, पता नहीं ना जाने अनगिनत कितने पाप किए संगत जी, इस महामंत्र से हम जिसको कहते ना कि खैर हम जो संगत हम सभी को पता है कि ये बहुत ही पावरफुल है, लेकिन अगर सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि इससे हमारा पाप कट रहा है, ये सिर्फ सुनने या सुनाने वाली बात नहीं है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे को कि देखिए आज मुझे वो चीज मैंने पढ़ा ना तो लगा कि सच में मैं पढ़ रही हूँ पर इस चीज को मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि। और आज का मैं बता रही हूँ संगत जी कि आज मेरे साथ क्या हुआ संगत जी। क्या हुआ ऐसे, तो जब हम सबसे पहले सुबह उठते हैं तो हम अपने गुरुपा को याद करते हैं, है ना, लेकिन आज क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई संगत जी जो मुझे नहीं करनी चाहिए। वैसे ना क्या हुआ कि मेरी जो गुरुपा की बेटी है, गुरुपा की बच्ची, वो वही छोटी सी, तो वो ना सोती है तो मुझे सोने भी नहीं देती है, रात भर उसको फीडिंग करना, रात भर परेशान करती है और ना ब्लैंकेट भी नहीं ओढ़ती है, तो मैं परेशान हूँ कि सुबह सुबह उठी बस मैं परेशान हूँ उस पर थोड़ा सा, मुझे वो सो ही रही थी और मैं थोड़ा उठी तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि कहते ना कि अमृत वेला भी नहीं कर पाते, सुबह उठ नहीं पाते, थोड़ा हो जाता है कभी कभी, और ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। मैं ना थोड़ा गुस्सा करने लगी उसके सोए हुए में, सुबह उठते साथ में गुस्सा करने लगी संगत जी। तो अब तो मेरे गुरुपा, अब मैं जब मैंने गुस्सा करने लगा तो मुझे गुरुपा का याद है, ओ सॉरी गुरुपा मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और ना गुरुपा मैं जब उनके बच्चे को डांटती हूँ ना या उसके ऊपर गुस्सा करते तो पापा मुझे बहुत डांटते हैं सच्ची। हाँ तो ठीक है, मैं गुरुपा को मैंने सॉरी बोला, सॉरी गुरुपा मुझसे गलती हो गई, ठीक है, लेकिन गुरुपा को तो मुझे सजा देना ही था, ये देते हैं संगत जी सच में, अगर हम लोग कुछ गलती करते हैं ना तो गुरुपा सजा भी देते हैं। अब ये क्या हुआ संगत जी, वो ना थोड़ा घर को बच्चे हैं तो थोड़ा सा होता है ना, डस्ट तो फैला ही देते हैं ना। तो क्या हुआ कि मैं ऐसे ही सुबह में थोड़ा क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने गुरुपा को कॉफी, फेटा हुआ कॉफी कई दिन से नहीं बना था, तो फेटा हुआ कॉफी मैंने गुरुपा को कल भी दिया था और आज भी दिया सुना जी। तो मैंने उनका भोग लगा, मैंने भी अपने लिए रखा, जाके मैंने सोचा कि चलो कि थोड़ा सोफा गंदा है तो उससे मैं क्लीन कर लेती हूँ। संगत जी मैंने इसे करने लगी और देखी, और ना उसी के बाबू के ही मतलब वाटर बॉटल से वो फंस करके ना वो कॉफी पूरे के पूरे उसमें गिर गया सोफे के ऊपर, पूरा काम पड़ गया। तो मुझे लग गया कि गुरुपा जो गुस्सा है ना, मैंने जो ये गलती किया ना सुबह सुबह उसको ऐसे बोला, मतलब नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलत बात बोला कि ऐसे ऐसे मैं मतलब गुस्सा हो गई उसके ऊपर, और वो भी सो रही थी उस टाइम पे वो, तो उन्होंने देखी मुझे पनिशमेंट दे दिया, ले चल साफ कर, बहुत तुझे शौक है ना, चल साफ कर। तो उन्होंने मुझे सुबह सुबह पूरी क्लीनिंग कराई है ना, और पूरा मतलब थोड़ा होता है कि आलस भी कर देते थे, इसके लिए एकदम तो कहना गुरुपा और सॉरी गुरुपा मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, जब भी कुछ बोलती भी हूँ ना तो गुरुपा मुझे इतनी डांटते हैं। और ऐसा होता है संगत जी कि जब कुछ गलती करो ना तो गुरुपा, और मैं चाहती हूँ संगत जी कि मैं ना ऐसे मेरा एक
आदत नेचर बहुत गंदा था संगत जी, कि मुझसे ना कोई प्यार से कोई भी कुछ बोलेगा ना तो मैं ना वो प्यार से कुछ भी अपनी जान दे दूं, लेकिन कोई ना अगर मुझसे कोई मेरे सामने मुझ पर कोई गुस्सा करे या मेरे पर कुछ कोई चिल्लाए तो उसके बाद फिर ना मेरा दिमाग का ना कहते ना कि हाई वोल्टेज हो जाता। मैं उसकी बात क्या मतलब मेरा दिमाग अलग से खराब हो जाएगा। मैं अच्छा काम करने का बजाय मैं उल्टा और कुछ गलत कर दूंगी। इस तरह का नेचर था संगत जी। लेकिन अब जब मेरे गुरुपा मुझे डांटते हैं ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके डांट डांट में भी आपका प्यार छिपा होता है गुरुपा, अब ये समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात गुरुपा कि जब हम छोटा मोटा हमें लगता है कि ये कोई गलती नहीं है गुरुपा, लेकिन आप हमें समझाते हो ये नहीं करना है, वो ऐसा नहीं करना, ये गलत बात है। फिर आप जब आप हमें पनिश करते हो तो हमें समझ में आता है कि अच्छा ये नहीं करना है। अब देखो पनिशमेंट नहीं जब तक देंगे हमारे गुरुपा हमें, तो फिर हम अगली बार फिर अगर कुछ वैसा काम करेंगे, गलती करेंगे तो फिर हम कैसे डरेंगे भाई गुरुपा, फिर से हमें पनिशमेंट दे देंगे है ना। तो इसलिए अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा। और क्या है संगत जी कि देखिए अभी क्या हुआ कि मैं दूसरे फोन को दे फोन जो है ना, तो उसी फोन से मैं जो है सुखमनी साहब का पाठ का अर्थ में देख के और मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ संगत जी। तो क्या हुआ ना वो पूरा डिस्चार्ज था, तो मैं मुझे लगा ना कि मैंने जितना पाठ किया हुआ था पूजा कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो भावार्थ बीच में जो है मोबाइल लेके आती हूँ और उसको रिकॉर्डिंग करती हूँ। फिर मैंने देखिए मेरे गुरुपा ने मुझे भेजा होगा कि वो ना मोबाइल पूरी डिस्चार्ज थी। तब ये देखिए मेरे गुरुपा को पता था कि चल इसको पहले सब, तो फिर मैंने उसको फिर उन्होंने मोबाइल को चार्ज में लगाया कि फिर ये बीच में फिर काम नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी एक चीज ना मेरे गुरुपा के आने के बाद मैंने ना, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ यहाँ पे ना सारे कल्चर के लोग रहते हैं, सारे मतलब है ना सभी लोग रहते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं। हाँ संगत जी तो क्या हुआ था जब पहले मैं अमृत वेला नहीं करती थी ना, अमृत वेला का सत्संग जब मोबाइल में नहीं चलाती थी, तो और पहले भी जब मैं मेरे गुरुपा मतलब मेरे घर पे विराजमान नहीं हुए थे है ना उनके स्वरूप के रूप में, तब तक ना यहाँ पे देखती थी ना मेरी बिल्डिंग में अदर अदर बहुत सब लोग बॉलीवुड के गाने मतलब जोर जोर से बस गाने बजाना, ये वो बहुत जोर जोर से कहते हैं कि सुबह सुबह भगवान का नाम लो तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा एक संस्कार भी होता है, बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलती है संगत जी। लेकिन इतनी मेरे सोसाइटी में ना मेरे बिल्डिंग में स्पेशली इतनी चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि जब मैं चलाती हूँ ना तो थोड़ा स्पीकर पे भी चला देती हूँ तो हम लोग भी सुनते हैं, बाहर भी आवाज आता है और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी क्लियर होता है, वो भी क्लीन होता है ना सबके कानों में। जिसके कानों में गुरुपा पहुंचाना चाहते होंगे वो चला जाता है संगत जी। सच्ची बात बताऊं मैंने जब से स्टार्ट किया धीरे 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 कोई कुछ और नहीं चलता है संगत जी, कोई साउंड पोल्यूशन नहीं होता है, सारी की सारी सोसाइटी एकदम शांत रहती है संगत जी। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अमृत वेला सत्संग या भजन जो भी चलता है मेरे मोबाइल में और मैं स्पीकर पे ऑन कर देती हूँ संगत जी, सिर्फ वही चलता है। इसका मतलब क्या संगत जी कि देखिए मेरे गुरुपा ने, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के लोग को भी ये चीज पसंद आता है, वो भी सुनते हैं क्योंकि अच्छी बातें हर कोई सुनना चाहता है ना संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा। जहाँ सुबह सुबह मतलब उठो या शाम के टाइम पे भी क्या होता था ना संगत जी, ऐसे ही बस जोर जोर से बस गाने बजना ऐसे करके थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज की डेट में वैसा नहीं है संगत जी, शांत हो गया है और ना मेरा चलता तो लगता है सच में सभी को अच्छा लगता है संगत जी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पास। कोई कहीं से चिल्ला चिल्ली की आवाज नहीं आती उस टाइम पे, सब मॉर्निंग के टाइम में ना सब शांत होते, जबकि सभी बच्चों को स्कूल जाना रहता है, सभी का हड़बड़ी वाला काम होता है, तो सब हल्ला वल्ला करते, ठीक नहीं एकदम शांत, किसी के घर से कोई तरह का साउंड नहीं आता संगत जी, सिर्फ और सिर्फ मेरे ही हमारे गुरुपा के घर से सिर्फ हमारे गुरुपा की वाणी की आवाज निकलती है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और कल की बात बताऊंगी संगत जी, कल क्या हुआ कि कल ना मम्मी, जैसे मैंने बताया था कि मेरी मम्मी मैरिज अटेंड करने गई हुई हैं, तो उनसे मेरी एक दो दिन से मेरी बात नहीं हुई थी, तो मेरी थोड़ी इच्छा हो रही थी कि मम्मी से भी बस ऐसे ही बात करूं हाल चाल जानने के लिए, क्या है क्या नहीं है। संगत जी मैंने गुरुपा को बोला तो सुबह में मतलब मैं बहुत सोच रही थी कि मैं करूँ ना करूँ, क्योंकि वहां पे कई लोग हैं तो मैं सबसे बात अभी फिलहाल नहीं करती हूँ, मैं अभी चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर बात करूँ ना क्या होता है संगत जी, फिर वो हमेशा कॉल करेंगे, फिर फालतू इधर का उधर बात करना। और मैं नहीं चाहती कि गुरुपा की अब बच्ची बन गई तो मैं फालतू दिन भर सबसे फोन पे बात करूँ। अब आप किसी का कॉल रिसीव नहीं करो तो सामने वाले को बुरा लगता है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती बात। और मेरे गुरुपा मैं चाहती हूँ तो मेरे गुरुपा भी ये सब नहीं कराते संगत जी। तो मैंने सुबह में मम्मी को एक बार
आपने गुरपा से पूछ के एक बार कॉल किया, फिर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। फिर मम्मी कहा जानते हो संगत जी क्या हुआ, कल ना जहाँ पे है तो जिनके रिलेटिव के घर है, जिस रिलेटिव के घर पे है वो, तो उन लोगों को ना कहीं जाना पड़ गया, उनको बेटी के घर पे जाना पड़ गया, सभी वो लोग चले गए। फिर मैं भैया देखिए कौन कर सकता, और मेरी मम्मी से फिर मेरे गुरपा ने भेजा, फिर मेरी मम्मी को फ्री कर दिया ताकि मेरी मम्मी और मुझसे आराम से फिर बात कर सके। किसी किसी से बात भी कराया, लेकिन उन लोगों को कोई मैटर नहीं है, वो लोग मुझसे फिर कभी कॉल भी नहीं करेंगे, हम लोगों का कोई ऐसा नहीं है, बातचीत नहीं है। समझिए देखिए कौन कर सकता है, बात भी करने का मन हुआ तो उन लोगों को भी घर से मतलब अलग दूर भेज दिया कि जाओ भैया अकेले आराम से तू और तेरी माँ आराम से तो लोग बात कर ले संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरे को कि देखिए संगत जी कि कृपा हमारे कितने छोटे छोटे बातों का ख्याल रखते हैं ना संगत जी। और एक बात हुई संगत जी, अब मैं जिस कहते हैं ना कि किसी किसी व्यक्ति से आप बात करो तो वो आपको नेगेटिविटी स्प्रेड करता है, और वो ना आपके पास बहुत इतना रोता है कि कभी कभी आपके साथ कुछ जो अच्छा हुआ होता है ना तो उसकी नेगेटिविटी हमारे पास आती है, उसका वो रोना हमारे पर पड़ता है। अगर हमेशा कोई फालतू में को रोता है तो छोटी सी चोट लगती है वो कहेगा कि मेरा पूरा का पूरा पैर ही टूट गया, होता है कभी कभी। तो वैसे लोगों मैंने गुरपा को बोला कि गुरपा देखिए इससे मुझे बात करके, पहली बात तो मेरा मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रही हूँ, मेरे मन में जो गुस्सा मेरा खत्म हो गया था वो गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, मैं लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, मैं कुछ अपशब्द बोलना नहीं चाहती संगत जी। तो मैंने गुरपा को क्या बोला कि गुरपा प्लीज ना अब बिना फालतू का वो जो मुझे कॉल कर करके फालतू का वो रोना रोती है वो करे ही ना मुझे कॉल, जब जो जरूरी होगा ना जितना का काम है बर हाँ हाय हेलो हाउ आर यू हो हंसो बोलो बस उतना ही के लिए कॉल करेगा, मुझे फालतू कॉल ही ना करे, क्योंकि मैं फालतू मेरे मुंह से जरूर कुछ ना कुछ निकल जाएगा। संगत जी मेरे गुरपा ने इतनी महिमा की, मेरे गुरपा की महिमा देखिए, उधर से कॉल आया ही नहीं, दिन भर नहीं आया और ना रात में आया, वरना मतलब वो होता है ना कि कुछ भी हो जाए कॉल आता ही आता है संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम दम शुक्राना मेरे गुरपा, और गुरपा उनका भी भला करे और उनको भी इतनी इतनी खुशियां दे, इतनी सुख दे कि वो भी मतलब गुरपा का शुक्राना करते करते ना थके, है ना। और उनको भी ये फिर कहते हैं कि जब लोग खुद अंदर से खुश होते हैं ना तो फिर दूसरों के खुशी को देख कर उनको जलन की भावना नहीं आती। तो ये भी मेरे गुरपा उनको बहुत जल्दी बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे और वो भी खुश होंगी, और उनको भी इतनी सारी शुक्राना सत्संग करेंगे ना, वो भी इतनी शुक्राना सत्संग करेंगे कि कहते हैं ना वो भी नहीं थकेंगे। तब उन लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ हमारे गुरुपा हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी और आज मॉर्निंग में क्या हुआ संगत जी, ऐसे बैठी हुई थी तो मेरा नजर ना वो पक्षियों पे गया, वो लोग अपना कहीं दाना चुग रहे थे, तो मैंने इसमें देखा क्या कि एक मोटा ताजा एक कबूतर था, वो दाना चुग रहा, वो किसी दूसरे को कुछ खाने ही नहीं दे रहा था। हाँ, तो मेरे ध्यान में आया कि उसमें मुझे हंसी आ गई कि अच्छा अभी तक तो हम इंसान ही आपस में लड़ते हैं, ये तो देखो पक्षी भी लड़ा। लेकिन उसमें से संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे एक बात बताई कि देख वो तो उसे जितना खाना वो खा के वो चली जाएगी, फिर सब आएंगे आपस में, फिर सब अपना अपना आके बारी बारी से सब अपना खाते पीते हैं। लेकिन देख एक चीज उन्होंने मुझे बताया कि सब अपना अलग अलग होके अपना चले गए, किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया, किसी को जाके कोई चुगली निंदा नहीं किया करते हैं वो लोग कि हाँ जाकर के फिर अपने दूसरे को बोलेंगे कि देखो उसने मुझे भगा दिया, उसने मुझे खाने नहीं दिया। कभी ऐसा देखा है, कभी किसी पशु पक्षी जीव जंतु को कभी देखा हमने कि वो लोग एक दूसरे की चुगली निंदा कर रहे हैं? कभी नहीं संगत जी। देखिए हम इंसान को इतनी इतनी सुख सुविधा दिए, इतना मतलब सब कुछ दिए सुविधा, क्या चीज नहीं दिए बताइए। ठंड तो भाई पशु पक्षी को भी लगती है ना, क्या उनको खुद से पहनने के लिए है क्या कि वो कमा के वो कपड़ा पहन सकते हैं? नहीं ना, हम लोगों को दिया है, फिर भी हम मतलब कितना भी हो जाए फिर भी हम अपने भगवान से कहते हैं भगवान मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। उन्हें भी तो ठंड लगती है ना, वो अपने शारीरिक रूप से ही वो इस तरह से वो कर लेते हैं कि हाँ भाई। लेकिन देखिए हम इंसानों को भगवान ने सब कुछ दिया संगत जी, सब कुछ दिया, लेकिन जितनी बुराइयां हम इंसानों में है उतनी जीव जंतु पशु पक्षी में नहीं है संगत जी। हम देखिए उन लोगों में कितनी एकता, अगर एक एक जगह पे रहते हैं तो देखिए सब एक साथ उड़ते हैं। चींटियों को देख लीजिए, एक जहाँ पे जाता है तो पीछे पीछे सारी चींटियां अलग हो जाती हैं, उसके पीछे पीछे जाती है। अगर एक चींटी भी अलग हो जाती है तो उसके पीछे पीछे, कोई किसी को अकेला नहीं छोड़ता है संगत जी। कभी भी हम ये नहीं देखेंगे संगत जी कि कोई पक्षी सिर्फ अकेला बैठा हुआ है, बहुत रेयर ही होता है। लेकिन देखिए
अगर उधर उड़ के जाता है ना तो दूसरा उड़ के उसके पास चले जाता है। देखिए किसी एक जीव की मृत्यु होती है तो सब उसके पास बैठ जाते हैं, सब मतलब, और जब तक कि उनका अच्छे से सब कुछ नहीं हो जाता तब तक मतलब उसकी रक्षा करता है। अगर एक उनके किसी को कोई कुछ तकलीफ देता है तो सब देखिए आ करके, उनको बोलना नहीं आता संगत जी, वो हमारे जैसे बोल नहीं पाते, लेकिन वो अपनी भाषा में जो भी उनका बोलते हैं संगत जी, देखिए वो अपनी भाषा में बोलते हैं, वो सब कुछ करते हैं। जैसे कुत्ते हैं तो उनको भौंकना आता है, वो भौंक भौंक के ही सब कुछ किस तरीके से सबकी हमारे घर की सुरक्षा करते हैं, वो खुद की सुरक्षा करते हैं, सबसे बचाते हैं, फिर भी वो सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारे पास हम सब कुछ कर सकते हैं संगत जी, लेकिन देखिए हम हमारे जैसे तो हमारे से अच्छे तो कुत्ते हैं संगत जी, कि देखिए अगर उनको एक रोटी खिला दो ना, फिर भी वो आपका है ना, कहते हैं ना कि आप उनको एक रोटी दे दो तो वो आपके पीछे पीछे दिन भर रहेंगे, और आपके पीछे अगर कोई आपके साथ, कहते हैं ना कि कोई दूसरा कुत्ता भी अगर आपको परेशान करने आएगा ना तो वो अगले कुत्ते को, वो जिसको हमने एक रोटी खिलाया है ना तो वो कुत्ता उसको भगा देता है समझिए। वो इतना ही इस हद तक वफादार होता है, वो भी सिर्फ एक अन्न खिला दीजिए आप उनको, आप उनका एक थोड़ा सा पेट भर दीजिए सिर्फ एक बार, तो ये है संगत जी। और हमारे साथ क्या है कि हमें कोई, भगवान का तो हम तो कुछ कभी कहते ही नहीं है कि भगवान हमें क्या कुछ नहीं देते हैं संगत जी, सब कुछ देते हैं, सिर्फ हमारा पेट ही भरते हैं। पेट भरने के साथ साथ हमारा मन तन धन सब कुछ भरते हैं संगत जी। पर फिर भी हमारे में क्या है कि हम भगवान का कभी शुक्रगुजार ही नहीं होते हैं, है ना। कोई इंसान अगर हमें कुछ भी कर भी देता है हमारे लिए, जिसके माध्यम बनाते हैं, जो हमारे गुरुपा कोई किसी को माध्यम हम आके बना के हमारे पास भेजते हैं कि कोई हमारी हेल्प भी करता, फिर भी हम उसके हेल्प के लिए क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, है ना। कि किसी का खा भी लेते हैं और उसी के ऊपर भौंकते ही हैं हम, उसकी निंदा ही करते हैं, अरे वो ये है वो है और इसके पास है फिर भी ये है वो। तो ये देखिए संगत जी, हमसे कई गुना बेहतर तो वो पशु पक्षी जीव जंतु है संगत जी। क्यों, उनको देखिए कि डेली उनको मेहनत करना होता है, खाना खाने के लिए भी उनको डेली मेहनत करना होता है ना। उनको डेली वो मेहनत करते तभी उनके पेट में वो जाता है। हाँ, और उनको चोंच से ही उनको खाना पड़ता है ना। और कभी उनको खाना मिला कभी नहीं मिला, है ना, कितने स्ट्रीट में है, फिर भी वो खुश रहते हैं समझिए, कहीं ना कहीं हमसे वो ज्यादा खुश है। वो कभी देखा है कभी किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी को कभी भगवान को कंप्लेन करते हुए, अरे भगवान आपने मुझे ये नहीं किया वो नहीं किया, कुछ नहीं संगत जी। बल्कि वो कहते हैं ना कि उनके साथ थोड़ा सा उनको कुछ अच्छा कर दो तो वो हमें ही भगवान मानने लगते हैं संगत जी, है ना। तो वही बात है, वो अपने मालिक के कितने वफादार हो जाते हैं। लेकिन हमको देख लीजिए, हमारे गुरुपा हमारे लिए कितना क्या नहीं कर रहे संगत जी, पर फिर भी मतलब हमें लगता है कि हमारे पास ये नहीं दिया। हम कितनी कंप्लेन करते थे संगत जी, हमें छोटा सा चोट लग जाता था, हाय भगवान ये क्या हो गया, हे राम ये क्या हो गया, उसमें भी हम भगवान को दोष दे रहे होते हैं। हाँ, तो वही बात है संगत जी कि हमें ना कभी कभी अकेला रहना बहुत जरूरी है संगत जी। कि जब हम अकेले होते हैं ना तो हम जो अपने पर्यावरण को देखते हैं, है ना, हम अपनी सराउंडिंग्स में बहुत कुछ ऐसे देखते हैं, देख सकते हैं संगत जी, जब हम अकेले होते हैं तभी हम उस चीज को देख के ना हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं संगत जी। तो इसलिए अकेला रहना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारे लाइफ में बहुत कुछ है ना, हम अकेले रहने से सीखते हैं। कभी कभी ना हम जो किताबें पढ़ के नहीं जो सीख पाते ना संगत जी, हम वो पशु पक्षी हमारे पर्यावरण पेड़ पौधे सबको देख देख के सीखते हैं ना संगत जी। तो इसके लिए ये चीज सिखाने के लिए भी आज मुझे आप मेरे गुरुपा ने ही मुझे दिखाया संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि आप हमें छोटे छोटे चीजों को आप दिखाते हो, आप हमें समझाते हो, बताते हो कि देख तुझ मैंने तुझको क्या नहीं दिया, हाँ, फिर भी तो इतना कंप्लेन करती है, दिन दिन रात तो दूसरे की चुगली निंदा करती है। अगर तेरे साथ किसी ने कुछ बुरा किया, चाहे किसी ने क्या, मैंने अपनी ही बात करी संगत जी, किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो मैं फट से दूसरे के पास जाऊंगी बोलने के लिए, मम्मी देखो इसने मेरे साथ ऐसा किया मेरे साथ वैसा किया, अरे देखो भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। हाँ, लेकिन कभी किसी को देखा है पशु पक्षी, देखा है किसी को देखा है, हाँ, वो लोग कभी तुरंत चुगली निंदा करते हैं, वो लोग हट जाते हैं, फिर वो अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। वैसा बनना सीख, है ना। देख कैसे वो आकाश में उड़ते हैं, है ना, उनको कोई टेंशन उन्होंने नहीं ले रखा है, कल उनका पेट कल भरेगा या नहीं भरेगा, उन्हें कल दाना चुगने को मिलेगा या नहीं मिलेगा उन्हें नहीं पता है, लेकिन वो आजाद आसमान में उड़ते हैं, और इसलिए तो उन्हीं को सिर्फ उड़ने आता, हम इंसान क्यों नहीं उड़ते हैं।
है ना, क्योंकि हमारा दिमाग उड़ते रहता है, इसलिए नहीं उड़ पाते हैं। तो सच में संगत जी, जो हमारे भगवान ने जो ये जो हमारे कहते हैं ना संसार की जो रचना की है ना भाई, हमारे भगवान को तो सब पता है ना कि कौन आगे चल के क्या करेगा। कि वह बस वही बात है, अगर हमें अपने जीवन में बहुत आगे भी बढ़ना है, हमें आकाश में उड़ना, हमें आसमान में उड़ना है, मतलब बहुत आगे जाना है, तो हमें भी बस उसी तरीके से करना होगा। अगर आज मेहनत करके हमने खाया है, तब इस चीज में हमें हमें दिमाग नहीं लगाते रहना है कि कल हम खाएंगे तो आज कल का खाना हम आज ही जुटा के रख लें। हम इस चीज में लगे रहते संगत जी, हमें भी उड़ान भरनी, हमें भी मेहनत करने पे अपने ध्यान देना है। अगर हम ये हमेशा हम ये सोचे ना कि हम जब तक रहें तब तक हम अपना मेहनत करें और सब कुछ करें, तो फिर हम भी आसमान में उड़ेंगे संगत जी, हमें कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। लेकिन हम क्या है, अभी का तो खाना खा लिया, रात में क्या बनेगा तुरंत का वो टेंशन हो जाता है भाई। सोचिए, हम इतनी छोटी छोटी बात को सोचते हैं, जबकि हमारे पास आटा चावल दाल सब कुछ है, सब्जी सब कुछ है, फिर भी हम ये सोचते हैं कि सुबह में अगर नाश्ता कर लिया है तो दोपहर के खाना में क्या खाना है, बस उतने का टेंशन लेते हैं संगत जी, जबकि सब कुछ है। लेकिन देखिए उस पशु पक्षी को देखिए, वो टेंशन नहीं लेते हैं, जो उनके पास से खाते हैं और मस्त से जीते हैं, मस्ती से जीते हैं, और फिर अपने दूसरे का जब खाना खाने को तो बस वो उसकी खोज में निकल जाते हैं, फिर जो मिलता है उसी में वो खुश रहते हैं। उसी प्रकार से हमें भी वैसे ही करना संगत जी, ठीक है, जो हमारे सामने है, जब जो बनना है बस बना लेंगे, खा लेना। अब लेकिन हम छोटी छोटी बातों के लिए देखिए संगत जी कितना टेंशन लेते हैं। हमें गुरुपा जो हमारे उसी टेंशन से तो हमें निकालते हैं ना संगत जी। तो इस बात को सिखाने के लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि सच में गुरुपा आप हमें छोटी छोटी चीजों को दिखा के, छोटी छोटी बातों को सिखा के हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखा जाते हो। आपके अलावा कोई और ये कुछ कर ही नहीं सकता है संग गुरुपा। इसके लिए हर शब्द के लिए, हर कहते हैं कि हर एक छोटी छोटी सीख के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और ना जाने आपने मेरी लाइफ में मुझे कितना कुछ सिखा दिया, जो मुझे पता ही नहीं है कि आपने मुझे वो चीज सिखाया, आपने मेरे वो बदलाव लाया है, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं अपने शुक्राना सत्संग लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, आपने मुझे जो सुख दिया वो सभी जीव जंतु, सभी इंसान, सभी को दीजिएगा, और जो दुख मुझे दिया वो किसी को ना दीजिएगा, वो किसी जन्म में ना दीजिएगा गुरुपा। और हमें हर दिन एक नया सीख दीजिएगा, और हम सभी सुखी रहे, समृद्ध रहे, सर्वदा भला कीजिए गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।